नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। कलयुग में राम पधार चुके हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती हैं, इनसे बात करेंगे। प्रियंका जी, कलयुग में श्री राम पधार चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप? श्री राम कहाँ पधारे हैं? मुझे तो राम नज़र नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि जिस राम की आप बात कर रहे हैं, वो उनकी कल्पनाओं में है। और हो सकता है, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इनके मन में रावण है, खाली मुँह पर राम, राम भले बोल रहे हैं। मंदिर में तो आप ले आए हैं राम को, लेकिन क्या उनके कर्मों को, उनके सिद्धांतों को आपने ज़मीन पे उतारा? आप हर बार कहते हैं, मोदी जी तो कहते नहीं थकते हैं, हम बनारस इसलिए आए क्योंकि माँ गंगा ने हमें बुलाया। माँ गंगा उनको फ़ोन की थी, और अगर की भी थी, तो क्या कही थी कि अपने साथ जाओ, बलात्कारियों का पूरा टीम लेकर के आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि राम राज्य आ गया है। क्या राम राज्य उन 59,000 शिक्षकों के लिए, 69 शिक्षकों के लिए आ गया, जिनको डेली रोज़ मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? ओबीसी आरक्षण उनका छीन लिया गया। क्या उन लोगों के लिए राम राज्य आ गया? आपको पता होगा, पुलिस बहाली निकली उत्तर प्रदेश में, और मात्र 60,000 सीटों के लिए 50 लाख लोग उसको एप्लीकेशन भरे। तो आप सोच लीजिए कि जब किसी का पेट नहीं भर रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज भी लोग जो दिवाली में तेल जल रहा है मंदिर के बाहर, उसे दिया, प्रेग्नेंट महिलाएं उस दिया में से तेल निकाल रही हैं, तो क्या रामराज उनके लिए आ गया? लेकिन लेकिन रामराज प्रियंका खाली जी, पॉलिटिक्स में आया है। पूरे देश भर में उत्सव का महा माहौल है। आप देख रहे हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक, सभी जगह पे उत्सव का माहौल है। उत्सव का माहौल सिर्फ उनके लिए है जिनके पेट भरे हुए हैं। उत्सव का माहौल उन एक्ट्रेस के लिए है जिसको राम मंदिर के लिए बुला लिया गया है। क्या उत्सव का माहौल उन लोगों के लिए है जो नहीं, 2200 लालू यादव को दुकानें भी तोड़ बुलाया दी गया, गई? लेकिन लालू तो यादव मैं पहुंचे नहीं। जो 2200 दुकानें तोड़ दी गईं, 800 मकान ढा दिए गए, कि इनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, और आप आज उनको लोन दे रहे हैं, कहते हैं लोन देके कहीं आप घर बना लीजिए। अब वो कहाँ जाएंगे? जो बेसहारा लोग हो गए हैं, बेघर लोग हो रहे हैं, खाने को मोहताज हो रहे हैं, दो नून तेल उनको जुड़ नहीं रहा है, वो कहाँ जाएंगे? और रही लालू जी की बात, लालू जी तो आज के समय में भी, हम कहेंगे कि वर्तमान के स्थिति में भी, जब अंधेरा छा जाता है ना, तो उनको दिए के तौर पर देखा जाता है। अभी जस्ट मैं एक पुराना वीडियो देख रही थी, राम रथ कहा गया था, अडवाणी जी निकाले थे, तो वो राम रथ नहीं था, वो मनुरथ था। मंडल कमीशन के खिलाफ में, पिछड़ों को आरक्षण ना मिला, उसके खिलाफ में राम रथ निकला था। उस समय भी लालू जी का वो स्पीच याद करिए, जो खड़े होकर के गांधी मैदान में वो बोल रहे थे, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन डुलाएगा? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो गिरजाघर में नमाज कौन पढ़ेगा? राज रहे चाहे राज चला जाए, इंसानियत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। वही लड़ाई आज हमारी। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वो मंदिर बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? 94 लाख लोगों को, बिहार में जो गरीब है, हम 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार खोल पाए। राम जानकी के नाम का हमने मंदिर मंदिर वो बना रहे हैं ना, और वो तो राम जानकी, जानकी को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, वो तो राम का मंदिर बना रहे हैं। हम बनाए हैं राम जानकी नाम का अस्पताल भी, और हम बनाए हैं हॉस्पिटल भी, कॉलेज भी। क्योंकि तेजस्वी जी पुराना, आपको भाषण याद होगा, सिर्फ एक लाइन उनके भाषण का था कि किसी का पैर कटेगा तो कहाँ जाएगा? अस्पताल। तो हम अस्पताल की चिंता कर रहे हैं, अस्पताल के माध्यम से हम राम जानकी दोनों को याद कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ नहीं रहे हैं। मैं बिहार की धरती से हूँ, सीता माँ का अपमान नहीं हुआ, अपने राम को सिया के बिना तो परिकल्पना होती ही नहीं है। हम तो बोलते भी बिहार में सिया राम है, जय श्री राम को नहीं बोलता। गांव लेकिन में भी जाएगा प्रियंका तो जी सिया राम बोलेगा। लेकिन प्रियंका जी, देखिए, आपके सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नारे लगा रहे हैं। आप लोग भी श्री राम बोलिएगा। देखिए, मुझे बड़ी एक 1988 की कविता है, जोशी जी की एक कविता, राजेश जोशी की, जो धर्म ध्वज नहीं उठाएंगे, जो मंदिर नहीं जाएंगे, वो मारे जाएंगे। जो निहत्थे और निरपराध होंगे, जो वो मारे जाएंगे, जो अपराधी होंगे सिर्फ वही बचेंगे। तो मुझे वह कविता क्यों याद आ रही है? क्योंकि आज संविधान का प्रस्तावना दिवस है, हम लोग उसको उसको तौर पे मना रहे हैं। प्रस्तावना में मूलभूत मूल्य क्या है? हमारे मूल्य हैं बंधुत्व, भाईचारा, इंसानियत, सेकुलरिज्म, यही है ना हमारा मूल मंत्र। हम मूल मंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों का पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सीधी सी बात है, जो राम को याद कर रहे हैं, ये उनकी अपनी आस्था है, आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं ना। अगर मैं नास्तिक हूँ, तो क्या आप मुझे देश से निकाल देंगे? इस हिसाब से तो सबसे पहले भगत सिंह जी को भी निकाल दिया जाना चाहिए था, वो भी तो नास्तिक थे। तो मुझे रहने का अधिकार नहीं है? संविधान सबको बराबरी से आस्था रखने का या नास्तिक होने का अधिकार देता है। तो अगर जेडीयू के लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, तो वो उनकी अपनी आस्था है। अनटिल अनलेस आप किसी पे वो थोपे, तब तक वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, पर जब आप थोपना शुरू कर देते हैं, तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन धर्म बीजेपी और के लोग राजनीति के बीच का लाइन ब्लर नहीं होना चाहिए।
देखिए, राजनीति बीजेपी धर्म के नहीं है। लोग दलील दे रहे हैं कि जहाँ पे धर्म की स्थापना होगी, वहीं पे विकास आएगा, वहीं पे वहाँ के लोग विकास करेंगे, सारी चीज़ों से वहाँ पे सारी सुविधाएँ वहाँ पे मुहैया हो जाएगी, अगर जहाँ पे धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना। राम का पूरा तो जो पूरा एक इमेज है, जो सबके दिमाग में आता है, धर्म की स्थापना के लिए ही आता है। राम सबको बराबरी से देखते थे। राम कभी नहीं चाहते थे कोई कोई भूखा मर जाए। राम कभी नहीं चाहते कि सीता को कोई छू भी पाए। पूरी रामायण इसीलिए हुई। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश का महिला आयोग का हम तो नहीं कह रहे, महिला आयोग का डेटा है कि 100 में से 50 अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के बच्चों को बेरोजगार रखा जा रहा है, किसी का घर ढा दिया जा रहा है, राम वहां रहना चाहेंगे? कौन से धर्म की स्थापना हो रही है? ये धर्म की स्थापना नहीं है, ये राजनीति की स्थापना है। ये इनकी जो पूरा सांप्रदायिक राजनीति है उसकी स्थापना है। मैं सो धर्म का स्थापना नहीं मानती हूँ, या कोई भी नहीं मानेगा। जो भी इंसानियत पसंद लोग होगा वो नहीं मानेगा कि ये धर्म की स्थापना है। धर्म सबको सभी का हक देने की बात करती है, सबको बराबर देखने की बात करती है। अब ट्रस्टी को एनालाइज कर लीजिए, ट्रस्टी में कितने लोग हैं? क्या आप खुद इमेजिन कीजिए, मैं एक इंसान हूँ, मेरा शरीर है, मेरे शरीर का एक हाथ बहुत लंबा हो गया, तो सीधी सी बात है ना, हमको कोई बीमारी है। उसी तरह से ट्रस्टी में आप किन लोगों को बिठा दे रहे हैं? मंदिर पुजारी में आप 22 लोगों को एक जमात से बिठा दे रहे हैं, बाकी कुछ दे नहीं रहे, तो प्रॉब्लम तो झलक रहा है ना। कहाँ है बराबरी? कहाँ है धर्म की स्थापना? कहाँ है राम का मर्यादा? और बिहार बिहार में भी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तो पूरा राममय हो गया है। आप लोग के लिए बिहार में संकट हो सकता है कि जो राम का प्रभाव है, राम मंदिर का प्रभाव है, वो बिहार पे भी तो पड़ेगा ना। राम के मूल्यों को, राम के सिद्धांतों को तो तेजस्वी जी, नीतीश जी जमीन पे उतार रहे हैं, तो हमको प्रॉब्लम कैसे होगा? तेजस्वी जी समस्या ये उतार रहे हैं होता या है, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव उतार दोनों रहे हैं या उतार फिर रहे नीतीश हैं। कुमार? समाज में सभी लोग बराबरी से जिए, सभी को उनका हक मिले, इसके लिए तो जी। जातिगत जनगणना हुई। वो तो हमने मिलकर करवाया। तो सीधी-सी बात है कि सब बराबरी से रहें, एक ऐसा समाज बने जहाँ पे कोई किसी से छोटा ना हो, कोई किसी से बड़ा ना हो। इसकी रचना के लिए हमने ये काम किया। हमने लोगों का पेट भरा, हमने ये देखा कि जो परिवार में दिया नहीं जल रहा है, ये बार-बार कह रहे थे अपने घर में दिया जलेगा, अरे घी का दिया जलेगा। घी खाने को नसीब नहीं हो रहा है, आप घी का दिया, तो घी तो प्रोवाइड करवा दें तेजस्वी जी। जॉब होगा तब ना कोई घी खरीद पाएगा, बिना जॉब के घी कैसे खरीदिएगा? तो सारा काम तो जो राम का है वो तो हम लोग की महागठबंधन सरकार निभा रही है। जब आप बताइए 94 लाख लोगों को, 94 लाख 33,200 कुछ लोगों को जब हम 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं ताकि वो खुद से स्वावलंबी बने, खुद से अपना रोजगार शुरू कर पाए, तो यही तो रामराज का कल्पना होगा। रामराज तो हम बिहार में लेके आ रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, हर जगह जल रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। आप देख रहे होंगे एक गिरजा घर पर जा करके जबरदस्ती झंडा गाड़ रहे, तो सबको अपनी आस्था मानने का अधिकार नहीं है क्या इस देश में? इसलिए लेकिन देखिए, मंदिर बना देश था। देश विदेश सभी जगह पे राम मंदिर की गूंज झलक रही है। सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही है, सारे जगह पे जो विदेशों में भी हैं, चाहे अमेरिका में हो या इंग्लैंड में, सारे जगह पे राम मंदिर का गूंज नजर आ रहा है। तो जो अमेरिका में चले गए, जो यूरोप में चले गए, जो विदेश चले गए, वो जी। देश छोड़ के गए क्यों? आ ना जाइए, आप देश में बस ना जाइए। आपका गुजरात का ही डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि कितने लोग, 87,000 लोग गुजरात छोड़ के 2 साल में चले गए। तो जब देश में सब कुछ चंगा सी, सब बहुत बढ़िया है, तो देश आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपको राम इतने भार हैं तो लौट आइए। क्यों आप इंडिया का नागरिकता ठुकरा रहे हैं? तो सीधी-सी बात है, कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है, इसलिए देश छोड़ के लोग भागते जा रहे हैं। आप तो अपने लोग को रोक नहीं पा रहे हैं। लालू यादव जाएंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएंगे। लालू यादव तो इसका पहले पहले ही जवाब दे चुके हैं, ना, नहीं जाएँगे, क्योंकि वो राम जी का प्रोग्राम नहीं है, वो भाजपा का प्रोग्राम है, और भाजपा के प्रोग्राम में आरजेडी क्या करने जाए भाई? तो भाजपा का प्रोग्राम भाजपा के लोग मनाएँ, जो भाजपा के हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस के हैं, वीएचपी के हैं, वो जाएँ, हमें क्या ताल्लुक? हमें अगर राम को याद करना होगा, तो घर में बैठ के सिया राम याद नहीं कर लेंगे? जिसको आस्था है वो घर में बैठ के कहीं से भी भगवान को, अभी कॉपीराइट किसी का बन रखा है क्या कि मंदिर में जाएँगे तभी राम का पूजा होगा और नहीं जाएँगे तो मेरा आस्था नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, बीजेपी के लोग ये दलील दे रहे हैं कि जो उनका वादा था, जब मैनिफेस्टो में हमेशा वो उतारते थे, उसी को उन्होंने पूरा किया है। आम लोगों की जो भावना थी, जिसके लिए मैंडेट मिला था बीजेपी को, उसी पे वो काम कर रहे हैं। काम
आपको याद होगा गैस का बात किए थे, 2 करोड़ रोज़गार का बात किए थे, काला धन वापस लाने का बात किए थे, जो भागे हुए लोग हैं यहाँ से अरबपति, करोड़पति, उनको वापस लेने का बात किए थे, इस सब बात पे चर्चा नहीं होगा। रोज़गार का बात छ पे चर्चा नहीं होगा, भूखमरी में भारत का हाल सीरिया के बराबर आ गया। आज भी 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज पे मुहैया कराना पड़ रहा है, मुहताज है वो 5 किलो अनाज के। तो ये आपका मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? उज्ज्वला योजना आप बोलते चलते हैं, 1000 का गैस कौन भराता है? भरा पाएगा कोई गरीब 1000 रुपया का गैस? दाम तो आपका इतना है, ये मैनिफेस्टो में था नहीं आपके। तो ये सारी बातें आप भूल गए। महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी आपके मैनिफेस्टो में। जब बीजेपी के आईटी सेल के लोग जाकर के बीएचयू में, एक यूनिवर्सिटी में कोई भी महिला सुरक्षित महसूस करती है, बस उस यूनिवर्सिटी में जाकर के आप महिला का बलात्कार करते। इतना ही नहीं, पुलिस उस केस को दबाए रखती है। उसके बाद वो जाते हैं मध्य प्रदेश, भाजपा का चुनाव प्रचार करके भी आ जाते हैं। तो ये आपके मैनिफेस्टो में था क्या कि बहुओं का, बेटियों का बलात्कार करो? राम रहीम को पैरोल पे पैरोल, पैरोल पे पैरोल दिए जा रहे हैं ये लोग, ये भी मैनिफेस्टो में था। आप तो 2 मिनट के लिए कह देंगे अरे कोर्ट का फैसला था राम रहीम को बाहर छोड़ना, पर ऐसे रावणों को देश में खुला छोड़ देने के बाद बीजेपी के लोग माथा टेकने जाते हैं। वो जो सत्संग कराता है उसमें बैठे जाते हैं, इसके लिए भी कोर्ट कहा था क्या? तो रावणों के आगे आप लोग सर झुकाते हो और आप बात करते हैं राम की। जो बलात्कारी हैं वो आपसे जुड़े होते हैं और आप बात करते हैं राम की। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। राम किस चीज के प्रतीक है? राम मर्यादा के प्रतीक है, राम न्याय के प्रतीक है, राम बलात्कार के तो प्रतीक नहीं हो सकते हैं ना। तो इन दंगाइयों के साथ, इन बलवाइयों के साथ कभी राम खड़े नहीं होंगे। देखिए, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, वो हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की। भगवान राम अब पूरे हम हिंदू बांट समाज को एकजुट करेंगे, हम बांट रहे हैं। जो आपका जातीय जनगणना करा करके। वर्ण व्यवस्था था, उसने ना बाँट रखा था। कौन क्या काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन नाला साफ करेगा, किसको किताबों पे अधिकार होगा। हम तो नहीं बाँटे। जो आपका वर्ण व्यवस्था उसने सब समाज को बाँट के रखा। अब आप ये बताइए किसी को कैंसर होगा, तो डायग्नोसिस होगा, उसके बाद ना उसका इलाज होगा। तो हमने पहले क्या किया? हमने देखा कि समाज में किस तौर पर जातिवाद का कैंसर व्यापक है। हमने उसका पता लगाया। उसके बाद उसकी इलाज कैसे होगा? उस जातिवाद का इलाज होगा जातिगत जनगणना से। हमने तोड़ा नहीं। समाज में जो गरीब है, अब बताइए 94 लाख लोगों को जो 2 लाख मिल रहा है, तब खाली एससी, एसटी, ओबीसी को मिल रहा है। जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब अपर कास्ट है, अपर्ड कास्ट, उनको नहीं पैसा मिल रहा है क्या? उनमें भी हमने गरीबों की स्थिति देखी कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। हमारे पास सब डेटा आया। डेटा आने के बाद आटा सबको मिले, इसकी चिंता हमने की। तो हम तो सबको जोड़ रहे हैं, हम तो सबको बराबरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। तो आप बताइए, हम बांट रहे हैं, हम तो लोगों को साथ ला रहे हैं। और सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तोड़ा तो आपने। हाथरस में बेटी का बलात्कार होता है, राजस्थान में दलित बच्चा पानी पी लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे कोई चढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है। तो समाज तो पहले से ही बटा हुआ है। समाज को तो आपने पहले से ही तोड़ रखा है। तो वो हिंदू नहीं है क्या? ट्रस्टी में आप सिर्फ एक जमात को जगह देते हैं, पुरोहित आप बनाइएगा एक जमात को, फिर कहते हैं सब बराबर है। सब बराबर था तो सबको बराबरी से ना हक देते हैं। हक तो हम दे रहे हैं, हम राम का सपना पूरा कर रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बीजेपी आप सही कह रहे थे। बीजेपी कह रही है ना, मैनिफेस्टो में राम राम थे, हमारा राम मंदिर था। बीजेपी है क्रेडिट जीवी। बीजेपी वाले ही लोग, आपको याद होगा ना, गोधरा कांड किसने करवाया था? तो आप तो हिंदू मुसलमान करने पे इनकी राजनीति टिकी हुई है। तो इसलिए इनको डर लग रहा है कि जातिगत जनगणना जो हुई तो सबको तो अपनी स्थिति पता चल गई। कोई ओवर रिप्रेजेंटेड है, किसी को एक रोटी नहीं मिल रहा है, किसी को मलाई नसीब हो गया, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये तो क्लियर कट आ गया सबके सामने। तो लोग तो अपना हक मांगेंगे। तो इनको लग रहा है कि जो हम हिंदू हिंदू कर रहे थे वो तो टूट गया। राम मनोहर लोहिया ही कहते थे हमेशा से, हिंदू बनाम हिंदू किताब में भी वो मेंशन है, कि जब जब वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करे, तब तब तुम बोले कि तुमने हमने हमारे साथ क्या किया, जाति व्यवस्था ने हमारे साथ क्या किया। वहां हक मांगो। और बीजेपी वही कर रही है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रही है। पर लोग थक चुके हैं। जो बेरोजगार युवा हैं, कब तक हिंदू बने फिरिएगा? जब आपके हाथ में रोजगार चाहिए तो आपके हाथ में अच्छत थमा देना है। अच्छत से मेरा पेट भर जाएगा क्या? देखिए, अक्षत अक्षत सभी घर से लिया गया। अगर प्रसाद पहुंचेगा आपके पास राम मंदिर का, तो लीजिएगा या नहीं, प्रियंका जी? हम बोल तो रहे हैं सौरभ जी कि वो राम मंदिर, राम जी वहां है ही नहीं। तो जहां राम का वास नहीं, तो राम की कल्पना आप कैसे कीजिएगा? राम का बात आप कैसे कीजिएगा? राम छोड़ दिए राम मंदिर छोड़ के निकल के गए बिहार में, उत्तर तो प्रदेश में, जहां इतना प्रसाद नहीं लीजिएगा अयोध्या के, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के प्रसाद नहीं लीजिएगा आप?
प्रसाद हम कैसे लेंगे बताएँ? प्रसाद हम उनसे लेंगे जिनके गरीबों के यहाँ हमने रोज़गार दिया और रोज़गार के बाद उनके घर में आटा-चावल आया और आटा-चावल से अगर कोई बना करके हमको एक निवाला भी दे देगा, वो हम मेरे लिए अमृत होगा। क्योंकि मैंने उनके लिए हमारी सरकार ने उनके लिए कुछ किया, उसके बाद उनका पेट भरा, वो जो पेट भर के उनकी तृप्ति होगी, वही मेरे लिए अमृत है। चलिए शुक्रिया प्रियंका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।